चलिए, हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी क्लास में अदर बुक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अदर बुक बेसिकली किसका पार्ट है? सब्सिडरी बुक का पार्ट है। हमने अभी एक चैप्टर कंप्लीट करा है जिसका नाम क्या था? कैश बुक। तो सब्सिडरी बुक के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। जैसे अब दोबारा समझ लेते हैं हम लोग ये वाला पॉइंट। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो या तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में, या कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब सब्सिडरी बुक्स हमारे पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है, यानी कि कैश बुक, और एक जिसके अंदर हम लोग क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम क्या है बेटा? अदर बुक। बात क्लियर? सब्सिडरी बुक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तो कैश बुक और एक अदर बुक। कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? जो कैश और बैंक वाली ट्रांजैक्शन होती हैं। और अदर बुक में कौन सी आती है? क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन आती हैं। अदर बुक के अंदर हमारे पास 5 बुक्स होती हैं। कौन कौन सी? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इन चारों पॉइंट के अंदर, इन चारों बुक्स के अंदर अगर ये दोनों चीजें हैं साथ में, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों का साथ में होना जरूरी है, तो ही इन चारों बुक में आएंगे। कौन कौन से दोनों पॉइंट? गुड्स और क्रेडिट। यानी कि अगर हमने गुड्स को उधार में खरीदा है तो ही परचेज बुक में आएगा, सिर्फ गुड्स को। अगर हमने फर्नीचर खरीदा है उधार में तो क्या परचेज बुक में आएगा? नहीं। वो कहां पे आएगा? क्या कैश बुक में आएगा? नहीं। वो कहां पे आएगा? जर्नल, यानी कि जो कहीं नहीं आती ट्रांजैक्शन वो कहां पे आती है? जर्नल प्रॉपर में आती है। अगर हमने गुड्स को कैश में बेचा है तो कहां पे आएगा? कैश बुक में। जैसे पहला पॉइंट क्या था? गुड्स परचेजिंग कैश, कैश बुक। गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश बुक। बट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कहां पे आएगा? परचेज, बिकॉज गुड्स भी आ गया और क्रेडिट भी आ गया। फिर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कहां पे आएगा? सेल बुक, बिकॉज गुड्स भी आ गया और हाँ जी क्रेडिट भी आ गया। बात समझ में आई? मशीन को हमने अगर परचेज करा है कैश में तो कैश बुक में आएगा। मशीन को अगर हमने उधार में खरीदे तो कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। गुड्स रिटर्न्ड बाय सोहन, सोहन ने गुड्स हमें रिटर्न कर दिए तो कहां पे आएगा? सेल रिटर्न में आएगा। अच्छा, रिटर्न की एंट्री में कहीं कैश और क्रेडिट की होना जरूरी है? नहीं। क्यों? बिकॉज रिटर्न हमेशा कब होता है? जब उधार होता है। कब होता है बेटा? जब उधार होता है। क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन में ही रिटर्न हो सकता है, कैश वाली ट्रांजैक्शन में रिटर्न नहीं होता। ये बात क्लियर है? अगर हमने गुड्स कैश में बेचे हैं तो मैं उसका रिटर्न नहीं लूंगा, बट अगर मैंने गुड्स को उधार में बेचा है तो मैं रिटर्न कर सकता हूं, उस चीज को रिटर्न ले सकता हूं। क्यों? बिकॉज मेरे को पैसा नहीं मिलेगा ना उसका। अगर मैंने रिटर्न नहीं लिया उन गुड्स का तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? नहीं। तो इससे बेटर था गुड्स ही ले लो, उसको सही करके दोबारा बेच दो। समझ में आई बात? तो उधार वाले ट्रांजैक्शंस का ही रिटर्न होता है। तो इसलिए गुड्स रिटर्न बाय सोहन कहां पे आएगा? सेल रिटर्न में। और गुड्स रिटर्न टू सोहन कहां पे आएगा? परचेज रिटर्न में आएगा। सैलरी ड्यू है बेटा स्टाफ की, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर में। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहां पे किसी को? बहुत ही आसान चैप्टर है, बट आप ये समझ लेना, अभी आसान चैप्टर्स की जो आपकी एक सीरीज चल रही थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, अदर बुक, वो सीरीज यहां पे खत्म हो जाएगी। अब एक अच्छे चैप्टर्स जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। और ये नहीं कट कॉपी वाला, कहानी नहीं चलेगी। अब यहां तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अकाउंट्स को तो प्रिपेयर कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हैं, है ना? पैसा आया डेबिट कैश बुक में, पैसा गया कैश बुक में क्रेडिट। कितना आसान। ट्रायल बैलेंस में एसेट जो होगा वो डेबिट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगी, कैपिटल क्रेडिट होगी, एक्सपेंस डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा। कितना आसान। थोड़ा जर्नल में दिमाग लगाया था आपने, है ना? लेजर में तो कुछ था ही नहीं, इधर से उधर पोस्ट करना था। सेम अदर बुक में भी कुछ नहीं है, कट कॉपी पेस्ट वाला चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। बट यहाँ पे, यहाँ तक आसान चैप्टर्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तब से चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है?
फॉर्मेट कैसा है इसका, बड़ा आसान सा फॉर्मेट है, डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा बेटा इनवॉइस नंबर, फिर क्या आएगा एलएफ, डिटेल, कॉस्ट, फ्रेट और टोटल। ठीक है, ये सेम फॉर्मेट परचेज बुक में भी यूज होगा, सेल बुक में भी यूज होगा, परचेज रिटर्न बुक में भी यूज होगा, सेल रिटर्न बुक में भी यूज होगा। बात क्लियर। अब अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंस नहीं है, क्या नहीं है बेटा एक्सपेंस, तो कॉस्ट और फ्रेट का कॉलम ना बनाकर आप डिटेल के बाद डायरेक्ट क्या करोगे, टोटल का कॉलम बना दोगे। समझ में आई बात। अगर आपके पास क्या नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस है तो आपको ये अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे, जैसे कि पेटी कैश बुक बनाते थे ना हम लोग, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, वैसे ही है सेम तरीके से ये वाला भी। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंस ही नहीं है तो फिर आप बांटोगे कैसे और क्यों बांटोगे, फिर तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट डिटेल उसके बाद अमाउंट, डिटेल के बाद क्या बना दोगे अमाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, इसके अंदर ना ये चीज करनी बहुत जरूरी है। हमारे पास लिस्ट प्राइस 100 टी शर्ट खरीदी हमने और एक टी शर्ट की कीमत कितनी है 500 रुपए, कितना आ गया 50,000 रुपए आ गया। फिर ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मुझे वो माइनस करना पड़ेगा, 5,000 माइनस कर दिया 45,000 आ गया, 45 क्या आ गया सेल प्राइस। फिर अगर मेरे पास कोई एक्सपेंस गिवन है ना तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, चाहे आपके पास परचेज बुक हो, सेल बुक हो, परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो, चारों बुक्स में ये सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। बात क्लियर। लिस्ट प्राइस में पहले क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, फिर एक्सपेंसेस को क्या करेंगे बेटा ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत यहां पे किसी को, क्लियर है पॉइंट। हम लोग एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो, आपके पास ना अदर बुक का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रोप्राइटर यानी कि ओनर का नाम क्या है और वो किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन नहीं है कि वो किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है तो हम ट्रांजैक्शंस में देखेंगे, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जिसकी भी चीज़ की होगी ना वो हम लोग मान लेंगे हम उसका बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो पहली ट्रांजैक्शन में क्या कलर टीवी है, दूसरे में कलर टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, वॉशिंग मशीन है, तो यानी किससे काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से काम कर रहा है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 के अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्णा जर्नल स्टोर, काम किस चीज़ का, जनरल स्टोर का काम है, आटा चावल चीनी वगैरह काम होगा। तो भाई ये 100 बैग ऑफ ITC वीट आटा, बासमती राइस है ना, टिन ऑयल हो गया, वनस्पति ऑयल हो गया, फिर ग्राम ओट्स वगैरह हो गया, ये सब आएगा कि नहीं आएगा, ये सब क्या करेंगे हम लोग रखेंगे। अगर हमने ये तीनों चीज़ें उधार में खरीदी हैं तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आप देखो 1 मई को हमने कहाँ से खरीदा सामान, मैसर्स, भाई M/S क्या होता है, मैसर्स चुन्नीलाल मामराज दिल्ली, मैसर्स चुन्नीलाल ममराज दिल्ली से हमें सामान खरीदा है। 100 बैग ITC वीट आटा के 530 रुपये पर बैग। हमने 50 बैग खरीदे बासमती राइस के 500 रुपये पर बैग। टोटल करेंगे, लेस कर देंगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। कोई दिक्कत है, रिकॉर्ड करेंगे इसको हम लोग, बिकॉज उधार में खरीदा प्लस गुड्स भी है। मई 3 को हमने कनोडिया ऑयल मिल से खरीदा है वनस्पति ऑयल और टिन ऑयल, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। मई 4 को हमने मैसर्स गुप्ता से खरीदा है 25 बैग तो ग्राम और 40 बैग ओट्स, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तीनों ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। कहाँ पर, कैश बुक के अंदर, सॉरी परचेज बुक के अंदर। कौन सी बुक के अंदर, परचेज बुक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बारी। सेकंड ये काम कर रहा है वर्मा ब्रदर्स किस चीज़ का, होलसेल क्लोथ डीलर का, कपड़े काम कर रहा है। पहला जनवरी 3 इसने एक सामान खरीदा है किससे, बिरला मिल्स कोलकाता से। 100 पीस लॉन्ग क्लोथ खरीदा है, 50 पीस शर्टिंग खरीदा है।
कुछ भी लिखा नहीं ना कैश या क्रेडिट, तो क्या मानेंगे? क्रेडिट मानेंगे। कपड़ा खरीदा, रिकॉर्ड होगा, दोनों चीजें हैं। 8 जनवरी को हमने परचेज करा किसमें? कैश, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा ना। चाहे हमने गुड्स खरीदा हो, चाहे हमने फर्नीचर, कोई भी एसेट खरीदा हो, अगर हमने कैश में खरीदा है तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। बात क्लियर? कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगी ना। तो जनवरी 3 की होगी। अब जनवरी 15 देखो एक बारी। जनवरी 15 को हमने सामान किससे खरीदा? अरविंद मिल से खरीदा, अहमदाबाद का। 20 पीस क्लोथिंग कोटिंग और 10 पीस शर्टिंग। रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। कैश या क्रेडिट नहीं गिवन, नाम गिवन है तो रिकॉर्ड होगा। और हमने क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा, कपड़े का ही काम कर रहे हैं हम लोग। 20 जनवरी को हमने भारत कंप्यूटर से 5 प्रिंटर खरीदे। कैश या क्रेडिट तो गिवन नहीं है ना, यानी कि उधार में खरीदा है तो रिकॉर्ड होगा। क्यों होगा नव्या? ये क्या काम प्रिंटर का कर रहा है? चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन ध्यान नहीं दोगे, नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। छोटी सी मिस्टेक और लोग गलती हो गई। हमने यहां पे क्या खरीदा है बेटा? प्रिंटर खरीदा है ना, तो प्रिंटर तो मेरा एसेट हो गया कि नहीं हुआ? अगर हम लोग कपड़ा खरीदेंगे वो भी उधार में, तो ही हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अदर बुक में रिकॉर्ड करने की कंडीशन क्या है? सिर्फ 2 कंडीशन है। पहली गुड्स, दूसरा क्रेडिट। इसलिए बोला मैंने कि क्वेश्चन करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ये काम किस चीज का कर रहा है, ओनर जो है वो काम किस चीज का कर रहा है, सबसे पहले आपको वो फाइंड आउट करना है। जब यह पता लगा पाओगे कि ये जो हमने सामान खरीदा है वो हमारे गुड्स हैं या एसेट है, हमारे गुड्स हैं या एसेट। ऐसे तो आप सब चीज रिकॉर्ड कर लोगे। नहीं बात क्लियर भाई? बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, क्लियर है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क में है, ठीक है? 1 और 2 आपका होमवर्क में है। 8 जनवरी और 20 जनवरी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। इसको हम कहां दिखाएंगे? वर्किंग नोट में। कहां दिखाएंगे बेटा? वर्किंग नोट में। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब यहां पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये सामान खरीद रहा है, मोस्टली किस चीज का? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा अगर कोई चीज खरीदेगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर ये कैश में खरीदेगा तब भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 1 अप्रैल 2024 को इसने वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से 30 कलर टीवी खरीदे, 15 ईच, लेस करा 10% ट्रेड डिस्काउंट और प्लस करेंगे फ्रेट कितना? 2000। तो यहाँ पे देखो हमने पहले से फॉर्मेट बना रखा है, तो डेट डालो, पहले 2024 लिखेंगे ईयर, उसके बाद अप्रैल 1 डालेंगे, 2024 अप्रैल 1। पहले समझ लो कैसे करना है। हमने नाम लिखा भाई, यहाँ पे कोई टू और बाय वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। जिससे हमने सामान खरीदा है उसका नाम आ जाएगा, या जिसको हमने सामान बेचा है उसका नाम आ जाएगा। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कॉमा कोलकाता। क्या खरीदा हमने? 30 कलर टीवी खरीदे हैं। एक कलर टीवी कितने का है? 15 रुपए ईच। तो 30 मल्टीप्लाई 15,000 कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया? 4.5 लाख। लेस करेंगे इसमें से क्या? 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 45,000। 45,000 कैसे आया? 4.5 लाख का 10%। माइनस करके हम लाइन डालेंगे, फिर कितना आ जाएगा हमारा? 4,05,000 रुपये आ जाएगा। 4,05,000 हमारा क्या आ गया बेटा? सेलिंग प्राइस आ गया। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। इसके अंदर हम लोग फ्रेट चार्जेस को ऐड करेंगे, जो कि कितना है? 2,000। फिर हम लोग टोटल का साइन डाल देंगे। डिटेल का हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे डिटेल का हमारा यहाँ पे क्या हो गया? खत्म। अब कॉस्ट कितनी है ये बताओ? कॉस्ट 4,05,000। कॉस्ट कितनी है? 4,05,000। फ्रेट कितना है? 2,000। तो टोटल कितना हो गया? 4,07,000। तो बेसिकली हमने ये जो 4,07,000 हमारा डिटेल में टोटल आ रहा था ना, इसको बाइफरकेट कर दिया है। क्या कर दिया? इसको बाइफरकेट। और ये कब करोगे? जब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन होगा? एक्सपेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एक्सपेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं एक्सपेंस गिवन है, तो आप डिटेल के बाद डायरेक्ट अमाउंट वाला कॉलम बना दोगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बेटा कोई एक्सपेंस गिवन है? देखो एक बारी, कहीं भी कोई एक्सपेंस नहीं है ना,
तो यहां पे भी आप क्या करोगे, डिटेल के बाद डायरेक्ट क्या लिख दोगे, अमाउंट। क्लियर? अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है? कोई डाउट है यहां पे किसी को? अब 15 अप्रैल को, हाँ जी क्वेश्चन पे आते हैं अपने, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना बाद में। 15 अप्रैल को हमने सामान खरीदा किससे, सोनी इंडिया लिमिटेड से, जो कि गुवाहाटी का है। 10 कलर टीवी खरीदे 20 रुपए ईच, लेस कराए बेटा क्या, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। कोई दिक्कत? तो यहां पे पहले नाम आ जाएगा सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, डेट आ गई, 10 कलर टीवी एट द रेट ₹20,000 ईच, कितना आ गया, 2 लाख। लेस करा हमने क्या, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20,000 माइनस करा, डिटेल को क्लोज कर दिया। 180 आ गया डिटेल हमारा, डिटेल का कर दिया क्लोज। अब कॉस्ट में कितना, 180, एक्सपेंस कोई है नहीं है, अमाउंट में भी कितना आएगा, 180। कोई दिक्कत? क्लियर है ना पॉइंट? अब देखो 20 अप्रैल को हमने क्या खरीद, किससे खरीदा सामान, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से खरीदा। क्या, 10 म्यूजिक सिस्टम 10,000 ईच, लेस कितना परसेंट, 15% का ट्रेड डिस्काउंट। रिकॉर्ड होगा, नाम आ जाएगा म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, डेट आ जाएगी, 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट 10,000 ईच। इस तरीके से ही बनाना फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से, लेस 15% का ट्रेड डिस्काउंट। 1 लाख में से 15,000 माइनस करा, कितना आया, 85,000। एक्सपेंस कोई है नहीं, क्लोज कर देंगे इसको यहां पर। कॉस्ट में कितना आएगा, 85, टोटल में भी कितना आएगा, 85। कोई दिक्कत? लास्ट 30 अप्रैल को हमने किससे सामान खरीदा, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से खरीदा, जो कि कोलकाता का है। 5 वॉशिंग मशीन खरीदी है 15,000 ईच, लेस करा हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 20%, और फ्रेट चार्जेस कितना है, 1,000 रुपये। लिखे भाई, क्योंकि देखो चारों ट्रांजैक्शन में ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, नाम गिवन है, तो हम क्या मानेंगे कि हमने उधार में सामान खरीदा है। बात क्लियर है? तो यहां पर 30 अप्रैल को क्या लिखेंगे, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट 15,000 ईच, 75,000 आ गया। लेस करेंगे क्या, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 15,000 माइनस करा, कितना आ गया, 60,000। 1,000 रुपये का बेटा फ्रेट चार्जेस ऐड करेंगे। अब डिटेल को हम लोग क्लोज कर देंगे, कितना, 61,000 आ जाएगा। बात क्लियर? कॉस्ट कितना है, 60,000, कॉस्ट कितना है, 60,000। 1,000 रुपये क्या है बेटा, फ्रेट चार्जेस, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 61,000। अब हम सिर्फ जो कॉलम बनाए हैं ना हमने, उनका टोटल करना है हमें, कॉस्ट का, फ्रेट का और टोटल का टोटल करेंगे। कॉस्ट का टोटल कितना आ गया, 7,30,000 रुपीज, फ्रेट का 3,000, तो टोटल कितना आएगा, 7,33,000 आएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सेल बुक का। तो प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट ट्रेडर्स डीलिंग इन फर्नीचर। भाई किस में डील कर रहा है ये, फर्नीचर में डील कर रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रेडर्स, कौन सी बुक बना रहे हैं बेटा हम लोग, सेल बुक बना रहे हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या कोई एक्सपेंस गिवन है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर? एक्सपेंस है, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज वगैरह। अच्छा, एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? पहले तो ट्रांसपोर्टेशन वाले, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय मतलब चुंगी, चुंगी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लगती है। अगर हम लोग मूव करते हैं गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, तो जो बॉर्डर पे एक टैक्स लगता है, ऑक्ट्रॉय बेसिकली टैक्स होता है। ठीक है? पहले लगा करता था, अब नहीं लगता, वैसे बहुत स्टेट्स के अंदर अब वो खत्म कर दिया गया है, बट हमारी बुक के अंदर है। ऑक्ट्रॉय हो गया, और लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है? ये कुछ एक्सपेंस होते हैं हमारे, वो आपने ऊपर लिख लिए होंगे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोग जो फॉर्मेट बनाएंगे वो सिंपल वाला बनाएंगे। ठीक है जी? तो क्या आएगा, एक तो डेट, उसके बाद क्या आएगा, डेट के बाद इनवॉइस नंबर,
हाँ, डेट आएगा एक तो पहले, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा बेटा इनवॉइस नंबर, फिर क्या आएगा अपने पास एलएफ भी तो आता है एक, एक हमारे पास आएगा एलएफ, फिर आएगा डिटेल, और फिर बाद में लास्ट में क्या आएगा अमाउंट। ठीक है, डेट में पहले 2024 लिखा हमने, अप्रैल 1, भाई यहां पे ध्यान देंगे, पहले अप्रैल 1 को हमने गुड्स बेचे हैं मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस को, जो कि दिल्ली का है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं पहले अप्रैल 1। अच्छा, सबसे पहली बात, गुड्स हमने गुप्ता फर्नीचर हाउस को बेचा है, 100 चेयर 40 टेबल बेची है, 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ पे कैश क्रेडिट कुछ भी गिवन नहीं है, नाम गिवन है तो क्या मानेंगे, क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। तो ये फर्नीचर हमने बेचा है, तो लिखेंगे बेटा गुप्ता फर्नीचर हाउस, गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। सौ चेयर है 1500 रुपये ईच, 100 चेयर है एट द रेट ₹1500 ईच। तो कितना आ गया बेटा डिटेल में 1.5 लाख रुपए आ गया, और फिर 40 टेबल 2000 रुपये पर टेबल, 40 टेबल हमने बेची है जो कि 2000 रुपये की एक टेबल है। तो 40 मल्टीप्लाई 2000 कितना हुआ, 80,000 रुपये आ गया। टोटल करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 2,30,000 रुपये आ गया, 2,30,000। और ट्रेड डिस्काउंट है बेटा 5%, तो लेस कर देंगे इसमें ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो 2,30,000 का 5% कितना हुआ, हाँ जी 11,500 रुपये। ठीक है, 11,500 माइनस से कितना आएगा 2,18,500 रुपये। और ये बेटा हम लोग बाहर भी लिख देंगे 2,18,500 रुपये। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना एक चीज ये है कि आप ना यहाँ पे डिटेल में टोटल मत करना, ये 2,18,500 रुपये आप ये बाहर अमाउंट में लिखेंगे बेटा। डिटेल में हम टोटल कब करते हैं, जल्दी बताओ, जब हम अलग अलग कॉलम बनाते हैं, जब हमारे पास एक्सपेंस भी होता है तो तब हम अलग अलग क्या करेंगे, डिटेल में टोटल करेंगे फिर हम, है ना। अगर डिटेल में हम टोटल कब नहीं करते, जब हमारे पास कोई एक्सपेंस वगैरह ना हो, तो डायरेक्ट हम बाहर लिख देंगे इसको 2,18,500 रुपये। ठीक है जी, एक ये चेंज कर लेना आप लोग। नेक्स्ट 10 अप्रैल को हमने गुड्स बेचे बेटा मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स को, जो कि कोलकाता का है। 150 डेस्क बेचे हैं, 160 चेयर बेची है, 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। इस क्वेश्चन इस वाले पॉइंट के अंदर भी कहीं कैश और क्रेडिट नहीं गिवन, नाम गिवन है, क्या मानेंगे क्रेडिट। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, डेट कौन सी है हमारे पास, अप्रैल 10, अप्रैल 10। क्या नाम है इसका, अजीत सिंह एंड सन्स। मैसेस अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। 150 डेस्क है, 1,000 रुपये पर डेस्क, 150 डेस्क एट द रेट 1,000 रुपीज़ ईच कर दो, कितना आएगा 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। उसके बाद 160 चेयर है, 1,500 रुपये पर चेयर, 160 चेयर है बेटा एट द रेट 1,500 रुपये ईच, कितना हुआ 160 मल्टीप्लाई 1,500 रुपये बेटा, ये हो गया 2,40,000 रुपये।
दोनों का सम करा हमने तो कितना आएगा, 3,90,000 रुपये आ जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट है बेटा 5% ही है, तो हम यहाँ पर लेस करेंगे 5% का ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो हमारा आएगा कितना, 19,500। और जो माइनस करने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे इसको अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है। कितना लिखेंगे, 3,70,500, 3,70,500 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब ये 15 अप्रैल को हमने आइडियल फर्नीचर हाउस को बेचा है, दार्जिलिंग का जो है सोफ़ा सेट, अलमीरा, राउंड टेबल वगैरह बेची है, 10% का डिस्काउंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा अप्रैल कौन सी है, 15, आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग। क्या बेचा है बेटा हमने, 10 सोफ़ा सेट 75,000 ईच, 10 सोफ़ा सेट @ 75,000 ईच, तो कितना आ गया, 7.5 लाख रुपए का तो सोफ़ा हो गया। 5 अलमीरा है @ 3,000 रुपीज ईच, 15,000 की अलमीरा हो गई है। ठीक है, उसके बाद 25 राउंड टेबल है 4,000 ईच, कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई 4,000, 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए आ गया। टोटल करेंगे अब हम तो 8,65,000 आ जाएगा। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे बेटा ट्रेड डिस्काउंट 86,500, यानी कि 10% है बेटा। 86,500 को बाहर लिखेंगे माइनस करने के बाद, तो 7,78,500 आ जाएगा। अब टोटल करेंगे हम लोग अमाउंट का, ठीक है। तो 2,18,500 प्लस करेंगे 3,70,500 और प्लस करेंगे बेटा कितना, 7,78,500, तो टोटल कितना आएगा हमारा 13,67,500 रुपीज़। ये हमारा टोटल आ गया सेल बुक का 13,67,500। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नोट हो गया आप लोगों का सबका। क्वेश्चन 5 का भी फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन 5 के अंदर भी मुझे कहीं एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो नॉर्मल फॉर्मेट ही बनाना है, ठीक है। बनाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5, इन द बुक्स ऑफ, भाई किसकी बुक्स हैं,
मैसेज ज्ञान एंड ब्रदर्स, मैसेज ज्ञान एंड ब्रदर्स दिल्ली। कौन सी बुक बना रहे हैं बेटा हम लोग? सेल बुक बना रहे हैं ज्ञान ब्रदर्स की। ठीक है जी। तो पहले क्या आएगा? डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर, फिर हमारे पास आएगा इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 जुलाई 2024 का ईयर है। तो पहले 2024 लिखेंगे हम लोग। जुलाई 1 को हमने, अच्छा काम किसका कर रहा है भाई? ये स्टेशनरी का डीलर है। तो स्टेशनरी के अलावा अगर कोई भी सामान बेचेगा तो उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना, और अगर स्टेशनरी को कैश में बेचता है तब भी रिकॉर्ड नहीं करना। सोल्ड टू मैसर स्टेशनरी मार्ट दिल्ली 10 रिम वाइट पेपर 300 रुपये पर रिम। रिम पता क्या होता है? प्रिंटर में जो पेपर डलते हैं ना, उसका बंडल जो होता है उसे हम रिम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? जुलाई 1 मैसर स्टेशनरी मार्ट दिल्ली का है। स्टेशनरी मार्ट क्या बेचा है हमने? 10 रिम वाइट पेपर है, कट कॉपी पेस्ट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और एक कितने का है? 300 रुपये का पर रिम। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई डिस्काउंट वगैरह है क्या? तो डिटेल में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग? अमाउंट में। कितने रुपए? 3000 रुपये। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? अमाउंट में। नेक्स्ट, 2 जुलाई को हमने यहाँ पर मैसेज पूरन चंदन कंपनी चंडीगढ़ को 6 डजन पेन बेचे हैं 2000 रुपये पर डजन। ये भी रिकॉर्ड होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? जुलाई 2 मैसेज पूरन चंदन कंपनी चंडीगढ़ 6 डजन पेन है @200 रुपीज पर डजन। यहाँ पे यार एक चीज समझना ध्यान से भाई, यहाँ पे ध्यान दो। ये तो इजी है, चलो 6 डजन है और 200 रुपये पर डजन हुआ तो कितना हो गया? 1200। 1200 बाहर लिख दिया हमने अमाउंट में। लेकिन यहाँ पर अगर लिखा होता पर पेन तो क्या करते हैं आप लोग? 6 मल्टीप्लाई बाय 200 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 भी करते, बिकॉज एक डजन में कितने पेन आते हैं? 12 पेन आते हैं ना भाई। एक डजन में कितनी क्वांटिटी आती है? 12 यूनिट आती है एक डजन में। तो अगर पर पेन लिखा होता तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई 12 भी करना पड़ता। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे तो ये पॉइंट जरूर डालेंगे। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट भाई, 10 जुलाई को हमने पुराना न्यूज़पेपर बेचा, कोई रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं ना, स्टेशनरी थोड़ी ना मेरी कोई है। फिर उसके बाद 25 जुलाई को हमने सोल्ड करा क्रेडिट पे मैसेज रहीम एंड कंपनी को 10 ड्राइंग बोर्ड
₹500 पर पीस। ड्राइंग बोर्ड स्टेशनरी का आइटम है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैसेज रहीम एंड कंपनी लिखेंगे बेटा। जुलाई कौन सी दी है? 25। मैसेज रहीम एंड कंपनी क्या बेचा है? 10 ड्राइंग बोर्ड ₹500 पर पीस। 10 ड्राइंग बोर्ड एट द रेट ₹500 पर पीस। तो कितना आ गया? 5000 आ जाएगा भाई अमाउंट कॉलम में। क्लियर? और लास्ट है बेटा 30 जुलाई को केसी कंपनी को हमने 4 पोर्टेबल स्टडी टेबल दिए, वो भी कितने रुपए में? 5000 रुपये पर टेबल। तो इसको भी हमें रिकॉर्ड करना है। पोर्टेबल टेबल स्टेशनरी का आइटम है। जुलाई कौन सी थी? 30। मैसर्स केसी, मैसर्स केसी एंड कंपनी दिल्ली। कितने बोर्ड हैं? 4 पोर्टेबल स्टडी टेबल है एट द रेट ₹5000 पर टेबल। तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा बेटा। टोटल करेंगे यहाँ पे अब हम अमाउंट का, तो 29,200 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए, हम लोगों ने सेल बुक परचेज बुक के दोनों बुक के एक क्वेश्चन करे हैं हमने, तो अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का भी कर लेते हैं। तो परचेज रिटर्न का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास और सेल्स रिटर्न का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो फटाफट दोनों फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से, 8 का भी और 10 का भी। ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट बनेगा नहीं, छोटे छोटे फॉर्मेट बनेंगे बेटा 8 और 10 का। ठीक है? इन द बुक्स ऑफ आ जाएगा पहले क्वेश्चन नंबर 8, क्या नाम है? अरुणा स्टोर्स कोलकाता। इन द बुक्स ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता। कौन सी बुक है बेटा ये? परचेज रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न बुक। और इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंस नहीं है, तो हम लोग अपना वही सिंपल वाला फॉर्मेट बनाएंगे विदाउट मैनी कॉलम्स। ठीक है जी, वही अपना डेट आएगा, देन पर्टिकुलर, फिर इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट। कौन सी डेट है? 2024 जनवरी 10। तो 2024 लिखेंगे पहले, जनवरी 10। हमने रिटर्न करे हैं सोहन एंड सन्स को कोलकाता के 10 रोहतास फैन 36 इंची के 1250 ईच, जो कि हमने खरीदे थे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे जब वापस कर रहे हैं तब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। सेम फॉर्मेट, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी अलग नहीं है। सेल बुक का, परचेज बुक का, सेल रिटर्न का, परचेज रिटर्न का, स्टारों का फॉर्मेट भी सेम है, कॉन्सेप्ट भी क्या है बेटा? सेम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? रोहतास सन्स एंड रिटर्न टू लिखेंगे, रिटर्न टू रोहतास एंड सन्स कोलकाता, रिटर्न टू रोहतास एंड सन्स कोलकाता। क्लियर? रिटर्न टू रोहतास एंड सन्स कोलकाता। 10 रोहतास फैन 36 इंचेस एट द रेट 1250 ईच।
तो कितना आएगा बेटा 12,500 रुपये। यहाँ पे हमें अमाउंट में लिखना पड़ेगा, डिटेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट जो 10% है वो माइनस करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट 10% हमें माइनस करना है, तो 1250 माइनस करेंगे। अब अमाउंट में लिख देंगे, कितना आएगा अमाउंट में 11250, ठीक है 11,250। और सेकंड है 25 जनवरी का, हमने राम एंड कंपनी को वापस करे हैं 25 ट्यूबलाइट 200 ईच। तो यहां पे लिखेंगे रिटर्न टू राम एंड कंपनी। कहाँ का है ये, दिल्ली का, जनवरी 25। और क्या वापस करा है भाई, 25 ट्यूबलाइट वापस करी है @ ₹200 ईच। यहाँ पे डिस्काउंट है नहीं, तो हम लोग डिटेल में क्वेश्चन लिखेंगे, डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, अमाउंट में। कितना आएगा 5,000 रुपये आ जाएगा बेटा। अब टोटल करेंगे, कितना आएगा टोटल 16250, 16,250। ये हमारा क्या आ गया, टोटल आ गया। डन हो गया नोट आप लोगों का, सभी का। भाई चैप्टर 7 में आया ना ये वाला, आपको कोई दिक्कत तो नहीं चैप्टर में सभी को। क्वेश्चन नंबर देखो, वीडियो रिकॉर्ड भी करी है मैंने, आप चाहो तो अगर कोई दिक्कत आए ना क्वेश्चन सॉल्व करने में तो वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और इस चैप्टर का भी। इस चैप्टर में ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर का जो फॉर्मेट होता है वो जर्नल की तरह होता है, तो एंट्रीज पास करनी है उसके अंदर। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है बड़ी भाई सारी एंट्रीज पास करनी है, इंटरेस्ट एक्रूड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड, इंश्योरेंस, वो एंट्रीज हैं सारी की सारी। बस एक ये है क्लोजिंग एंट्री, ये मुझे आपको कराना है, क्लोजिंग एंट्री वाला पार्ट। बाकी क्वेश्चन 14 तो आप करो या ना करो बात बराबर ही है, ठीक है, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन हम लोग जर्नल में करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फॉर्मेट बनाएंगे, किसका नाम है इसका, शिव शंकर की बुक्स में बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे पहले, इन द बुक्स ऑफ शिव शंकर दिल्ली। कौन सी बुक है बेटा, सेल रिटर्न बुक है हमारे पास अब ना, सेल रिटर्न बुक। छोटा सा ही फॉर्मेट बनाएंगे इसका भी। तो डेट आएगा पहले, उसके बाद पर्टिकुलर आएगा, फिर क्या आएगा, इनवॉइस नंबर, देन LF, डिटेल और अमाउंट, ठीक है। डेट कौन सी है, 2024 फरवरी 10, 2024 फरवरी 10। हमने, हमारे पास क्या वापस आया है, रामा स्टोर्स दिल्ली ने रिटर्न करा है भाई, रामा स्टोर्स जो दिल्ली का है उसने रिटर्न करा है। क्या रिटर्न करा है उसने, 2 टेलीविज़न सोनी के जो कि हमने 20,000 में बेचे थे, 2 टेलीविज़न सोनी ₹20,000 ईच। तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, अमाउंट में आ जाएगा। सेकंड, 20 फरवरी को सोहन सिंह एंड कंपनी देहरादून, फरवरी 20 को सोहन सिंह एंड कंपनी देहरादून ने हमें क्या वापस कराए, 3 वॉशिंग मशीन वापस करी 10,000 ईच। 3 वॉशिंग मशीन बेटा वापस करिए
10,000 ईच, 10,000 है ना। हाँ, तो यहाँ भी कोई डिस्काउंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग अमाउंट में लिखेंगे 30,000 रुपये। टोटल कितना आ जाएगा? 70,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। ठीक है, चैप्टर आसान से ही है। घर पे भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके लाना ज़रूर, तब ये 2 चैप्टर आपके कंफर्म मजबूत हो जाएंगे, है ना भाई। प्रैक्टिकल में देखा जाए हमारे पास चैप्टर है ही कितने, हाफ एलिस के अंदर बहुत कम चैप्टर्स हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग। अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, अदर बुक और एक BRS। ठीक है, देखा जाए एक चैप्टर और है हमारे पास एक्रूअल और कैश बेसिस वाला, उसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, ध्यान रखना। और इसकी एक्रूअल और कैश बेसिस वाली वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। तो आपको मैं अभी 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, मंडे और वेडनेसडे की। फ्राइडे आप लोग आओगे तो भाई थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करके आना अच्छे से, बिकॉज आपके पास में कम टाइम हो गया, है ना। 2nd वीक ऑफ सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है आप लोगों के, मोस्टली जब से स्टार्ट है ना। तो अब तैयारी करनी शुरू कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग कब? फ्राइडे।